बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना अशफाक सुप्रीम स्टेट एंड बिल्डर्स की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको स्कीम के हवाले से थोड़ी मालूमात दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा अब कि अक्सर लोग आते हैं। अभी कुछ लोग तो वीडियोस देख के थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं नए लोग, वो एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि यहाँ पे कितने गज़ का प्लॉट है और क्या रेट चल रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कीम की डिटेल जो मैं समझा सकूँ आपको इस वीडियो में। MDA स्कीम 1 जो है वो 97 की स्कीम है और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्होंने बैलेटिंग में दिया था। MDA स्कीम 1 97 में लोगों ने एप्लीकेशनें दी थी और ये बुकिंग 97 की है, ठीक है। 24 साल हो गए इसको तकरीबन। और इसमें तकरीबन 27,000 प्लॉट हैं और 27,000 प्लॉट में 3 कैटेगरीज़ हैं, 100 गज़, 200 गज़, 400 गज़। और इसमें 25 सेक्टर हैं, 2 से लेकर, अब 1 से लेकर 25 कह लें इसको। लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ जो ज़मीनें हैं जिनको इन्होंने सेक्टर का नाम दिया, MDA स्कीम 1 का जो नक्शा है उसमें मास्टर प्लान में जो सेक्टर कुछ रिज़र्व हैं और कुछ जो है वो प्राइवेट लैंड है, लेकिन उन्होंने बीच में मैप में दिखा दिया। जैसे कि कुछ सेक्टर बीच में नहीं है, जैसे 1 नंबर है प्राइवेट लैंड है, 2 नंबर सेक्टर जो है वो उसमें बैलेटिंग है, फिर 3 सेक्टर है, 4 सेक्टर रेडियो पाकिस्तान है, फिर 5 सेक्टर है, 6 सेक्टर TNT कॉलोनी है, वो MDA का नहीं है, फिर 7 सेक्टर है, फिर 8 सेक्टर जो है वो ग्रेव यार्ड है कब्रिस्तान के लिए, फिर 9 है, फिर 10 सेक्टर जो है वो PF के लिए है, PF का है, फिर सेक्टर 11 है, 11 सेक्टर, फिर 12 सेक्टर जो है उसमें कुछ कोटा है, कुछ सोसाइटीज़ हैं, उसका मैप नहीं है अभी, फिर 13 सेक्टर है, फिर 14 सेक्टर जो है वो नहीं है। 14 सेक्टर में जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह और टैंक बने हुए हैं पानी के रिजर्वायर के लिए, और वो है सेक्टर 14। फिर सेक्टर 15 है, सेक्टर 16 नहीं है, सेक्टर 16 जो है वो भी ऐसे ही रिज़र्व में है। फिर सेक्टर 17 है और फिर सेक्टर 17 की बैलेटिंग है। फिर सेक्टर 17 के बाद सेक्टर 18 नहीं है। सेक्टर 18 में लो कॉस्ट इन्होंने कहा था कि प्राइवेट बिल्डर के साथ मिल के स्कीम लाएँगे, तो वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। सेक्टर 18 भी अभी बैलेटिंग में नहीं है MDA के, ठीक है। सेक्टर 18 के बाद सेक्टर 19 से सेक्टर 25 तक बैलेटिंग हो चुकी है। सेक्टर 19 के बाद सीरियल वाइज 25 तक बैलेटिंग है, ठीक है। अच्छा, इसमें प्राइजेज़ जो लोग कहते हैं कि प्राइस क्या है, तो 100, 200 और 400 गज़ की कैटेगरी हर सेक्टर में है। और कीमतों का डिफरेंस है ऐसे कि सेक्टर जो शुरू के सेक्टर हैं वो महंगे हैं, 2, 9, 11 ये सेक्टर महंगे हैं। तो इसके बाद सेक्टर 5 है, ये भी महंगा है। फिर सेक्टर 7 है, ये करीब में, इसके भी थोड़े रेट ज़्यादा हैं। फिर सेक्टर 17 है, इसके रेट थोड़े से बेहतर हैं। इसके बाद सेक्टर 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इनके रेट्स जो है वो ग्रेजुअली नीचे नीचे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, और सेक्टर 24, 25 के रेट सबसे कम है। तो इसमें रेट्स जो है ना वो कम से कम, जो आप अगर पिछले सेक्टर में जाएंगे तो तकरीबन 100 गज़ का प्लॉट 4 लाख कम से कम मिलेगा आपको। 4 लाख में नॉर्मल लोकेशन में 4 लाख में, सेक्टर 24, 25, 23, 24, 25 में इस तरफ 100 गज़ का प्लॉट कम से कम 4 लाख, 200 गज़ का प्लॉट कम से कम 6 लाख, 400 गज़ का प्लॉट तकरीबन कम से कम 11-12 लाख रुपए। तो ये रेट्स हैं, मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि MDA स्कीम 1 जो है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट की सोसाइटी है। और लोग आगे पूछते हैं जी ये लीज़ नहीं है, तो गवर्नमेंट की सोसाइटी कोई भी लीज़ नहीं है। KDA की, MDA की कोई सोसाइटी लीज़ नहीं है, किसी ने लीज़ करके नहीं दी। जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं KDA की, हॉक्स बे हो गया, सरजानी टाउन हो गया, और ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी की सोसाइटी है, या कोई भी पिछले जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं, या MDA है, शाह लतीफ़ है, ये कोई सोसाइटी लीज़ नहीं है। इसको जो है वो लीज़ कराएंगे, अगर आप ख़ुद कराना चाहें तो करा सकते हैं। शाह लतीफ़ टाउन में लोगों ने ख़ुद अपना इनफरादी तौर पे लीज़ कराएं, लेकिन MDA स्कीम 1 में जो है वो अभी तक लीज़ खुला नहीं है। तेसर टाउन भी लीज़ नहीं है, MDA स्कीम 1 भी लीज़ नहीं है, क्योंकि ये MDA का जो इदारा बना है उसके बाद इनकी पहली स्कीम थी MDA स्कीम 1। तो MDA स्कीम 1 में भी अभी लीज़ नहीं है और तेसर टाउन भी लीज़ नहीं है। गवर्नमेंट की सोसाइटी लीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मालिक है, वो किसी भी इनफरादी तौर पे किसी को भी बैलेट दे सकती है, किसी को भी मालिक बना सकती है, उसको अलॉट कर सकती है। प्राइवेट बिल्डर के लिए लीज़ कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको NOC नहीं मिलती, उसको SPCA से NOC नहीं मिलेगी तो वो ना उसका मैप अप्रूव होगा। तो प्राइवेट बिल्डर के लिए लीज़ ज़रूरी होती है, गवर्नमेंट की सोसाइटी के लिए लीज़ ज़रूरी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे लीज़ नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र पे लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं, मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कोई डबलिंग या 2 नंबरी नहीं है। तो
गवर्नमेंट की सोसाइटी ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि लीज़ होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लीज़ का एक प्लस पॉइंट लोगों की नज़र में ये होता है कि जी लोन ले सकते हैं, तो लीज़ अगर खुलेगा तो लोग करवा लें। लीज़ कराना ज़रूरी नहीं है कि आप लीज़ ज़रूर करवाएं, वो आपकी अपने ऊपर है, आपकी मर्ज़ी, आप करवाना चाहें करवा लें। जिसने लोन लेना है करवा ले, तो लीज़ करवाएंगे तो आपकी मर्ज़ी। जब लीज़ खुलेगी, अभी लीज़ खुली नहीं है, लीज़ जब खुलेगा एमडीए जो है वो आपको लीज़ की एनओसी देगा कि आप लीज़ करवाना चाहें करवा सकते हैं, आपको लीज़ की इजाज़त होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप करवाएं, आपको के ऊपर जो है ना वो मजबूरी नहीं है, तो अपनी मर्ज़ी से लीज़ करवा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चंद बातें थी। अक्सर लोग आते हैं और यही पूछते हैं बार बार, और मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके बाद भी यही सवाल हो रहा होता है कि कितने का प्लॉट है, कितने गज़ का प्लॉट है, क्या हिसाब है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपके लोग जो है उनको ज़हन नशीन हो जाएँ और अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसकी लोकेशन क्या है और इसके रेट्स क्या हैं, इसकी कैटेगरीज़ क्या हैं और ये लीज़ है या नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद मालूमात दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।